ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भादो मास का आगमन हुआ। संपूर्ण नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। राजा धर्मराज और उनकी पुत्री देवांगी ने विचार किया, इस बार भाद्रपद मास में हम एक ऐसा आयोजन करें जिससे पूरा नगर भक्ति भाव से सराबोर हो जाए। प्रिय भक्तों, आप भाद्रपद महात्म्य की कथा का अध्याय 25 और 26 सुन रहे हैं। राजा धर्मराज ने कहा, हे मंत्री पद्मनाथ, यह मास देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि नगर में एक भक्ति महोत्सव आयोजित किया जाए, जहाँ प्रजा एकत्र हो, भजन कीर्तन हो, वृक्षारोपण और दान का कार्य हो। मंत्री पद्मनाथ विनम्र स्वर में कहते हैं, महाराज, यह विचार तो अद्भुत है। ऐसा महोत्सव नगर के लिए वरदान सिद्ध होगा। देवांगी मुस्कुराते हुए कहती हैं, पिताश्री, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं इस महोत्सव का संचालन करूंगी। संगीत, भजन और बच्चों के खेल नृत्य से यह आयोजन और भी मनोरम हो जाएगा। राजा धर्मराज आनंद से कहते हैं, बेटी, यह कार्य तुझ में ही शोभा पाता है। तू हमारे राज्य की आत्मा है। जा, नगरवासियों को आमंत्रित कर। अगले ही दिन देवांगी ने मंत्री पद्मनाथ के साथ नगर भर में संदेश भेजा, ढोलक बजाते हुए, सुनो सुनो, भाद्रपद मास के पावन अवसर पर राजा धर्मराज और राजकुमारी देवांगी आप सबके भक्ति महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। ग्रामवासी अच्युत आनंद से कहते हैं, माधव, क्या सुना? इस बार राजकुमारी स्वयं हमें बुला रही हैं। ग्रामवासी माधव से हर्षित होकर कहते हैं, हाँ अच्युत, अब की बार तो नगर का हर कोना प्रभु नाम से गूंजेगा। नगर के बीचों बीच एक विशाल उद्यान में मंडप सजाया गया। सुगंधित पुष्पों से द्वार सजाया गया। दीपों की पंक्तियां जगमगाने लगी। चारों ओर गूंज रहा था, हरि नाम हरि नाम। बच्चे, तुम सब मिलकर भजन की टोली बनाओ। कनक कहते हैं, तुम्हारी मधुर आवाज़ से ही महोत्सव प्रारंभ होगा। बालक आनंद होकर, हाँ, हम ढोलक, मजीरा और झांझ लेकर आएंगे। महोत्सव आरंभ होते ही ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्य आनंद और सुंधवा के साथ पधारे। उनके आते ही सभा हरि बोल के जयघोष से गूंज उठी। शिष्य आनंद से कहते हैं, गुरुदेव, देखिए कैसा पूरा नगर भक्ति में डूबा है। ऋषि वशिष्ठ गंभीर स्वर में कहते हैं, वत्स आनंद, जहाँ भक्ति का ऐसा सागर उमड़ता है, वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मंडप के मध्य में दीप प्रज्वलित किया गया। राजकुमारी देवांगी ने वीणा उठाई और मधुर स्वर में गाने लगी। देवांगी गान के रूप में कहते हैं, हे माधव, तेरे चरणों में हमारी भक्ति का अर्पण है। भाद्रपद का यह पर्व तेरा स्मरण से ही मंगलमय है। ग्रामवासी भाव विभोर होकर कहते हैं, वाह राजकुमारी, के स्वर में तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी सरस्वती अवतरित हो गई हो। ऋषि वशिष्ठ मंडप में खड़े होकर कहते हैं, वत्स सुनो, भाद्रपद मास केवल पर्व नहीं, यह हृदय को निर्मल करने का अवसर है। इस मास में एक दीपक जलाना, एक वृक्ष लगाना और एक भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है। ग्रामवासी माधव हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, यदि हम यह 3 बातें हर वर्ष करें तो क्या हमारा जीवन सफल होगा? ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, वत्स, यदि तुम यह कर सको तो न केवल जीवन बल्कि तुम्हारा वंश भी पवन हो जाएगा। राजा धर्मराज गंभीर स्वर में कहते हैं, गुरुदेव की वाणी को सुनकर मैं संकल्प लेता हूँ, हर भाद्रपद मास में हर नगर के चारों ओर सैकड़े वृक्ष लगाए जाएंगे। ग्रामवासी अच्युत आगे बढ़कर कहते हैं, महाराज, हम सब आपके साथ हैं। आज से हमारा नगर केवल व्यापार का नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का नगर कहलाएगा। तभी बालकों ने ढोलक, मंजीरे और झांझ बजाना शुरू किया। ग्रामवासी गाने लगे और पुरुषें महिलाएं नृत्य करने लगी। बालक आनंद से उत्साहित होकर, देखो देखो, देवांगी दीदी भी हमारे संग नाच रही हैं। जैसे ही नृत्य और भजन की गूंज पूरे आकाश में फैली, तभी आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सुगंधित कमल, मोगरा और मालती के फूल मंडप में बिखरने लगे। ग्रामवासी माधव आश्चर्य से, अरे देखो, यह फूल कहाँ से बरस रहे हैं? ग्रामवासी अच्युत हाथ जोड़कर कहते हैं, भाइयों बहनों, यह कोई साधारण वर्षा नहीं, यह तो देवताओं का आशीर्वाद है। देवदूत गगन से वाणी करते हुए, राजा धर्मराज और राजकुमारी देवांगी, तुम्हारी भक्ति भाव से देवलोक प्रसन्न है। यह नगर सदा समृद्धि और खुशी रहेगा। महोत्सव की गूंज से नगर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले केवल व्यापार और कार्य व्यवस्था थी, अब वहाँ भक्ति, सेवा और परस्पर प्रेम का संचार हो गया। ग्रामवासी कनक
प्रसन्न होकर मित्रों, आज हमने जाना कि भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं, बालक आनंद से मुस्कुराते हुए, और सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं। राजा धर्मराज सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रजाजनों, आज से यह महोत्सव केवल एक दिन का नहीं होगा। हर वर्ष पूरे भाद्रपद मास में हम सब मिलकर भजन कीर्तन और सेवा करेंगे। ग्रामवासी एक स्वर में जय हो महाराज धर्मराज की, जय हो राजकुमारी देवांगी की। ऋषि वशिष्ठ गंभीरता से कहते हैं, वत्स, तुम्हारा यह संकल्प न केवल नगर बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा बनेगा। आज इस भूमि को मैं आशीर्वाद देता हूँ, यहाँ सदा शांति, भक्ति और आनंद बना रहेगा। प्रजा हर्ष में हर हर महादेव, जय श्री हरि। पुष्पवृष्टि और ऋषि वशिष्ठ के आशीर्वाद के बाद मंडप में अंतिम भजन आरंभ हुआ। हर कोई ताली बजा रहा था, ढोलक और मजीरे की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। देवांगी मधुर स्वर में गाती हुई, तेरे नाम के बिना जीवन अधूरा है, तेरे नाम से ही सब कुछ पूरा है। ग्रामवासी अच्युत भाव विभोर होकर वाह वाह, यह तो मन को भिगो देने वाला भजन है। स्त्रियां, पुरुष, बालक, वृद्ध सब एक साथ नाचने लगे। किसी के चेहरे पर थकान नहीं, केवल आनंद की चमक थी। ग्रामवासी माधव हंसते हुए कहते हैं, अरे अच्युत देख, आज राजा भी नाच रहे हैं। राजा धर्मराज मुस्कुराते हुए, भक्ति का नृत्य सबसे बड़ा राजसी नृत्य है वत्स। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, वत्स, आज तुम सबने भक्ति का वास्तविक स्वरूप देखा। याद रखो, भक्ति में भेदभाव नहीं, सेवा में स्वार्थ नहीं और नाम स्मरण में थकान नहीं। यदि तुम यह जीवन भर निभाओगे तो तुम्हारा नगर सदा स्वर्ग के समान रहेगा। राजा धर्मराज गंभीर स्वर में कहते हैं, मैं और मेरी प्रजा आज संकल्प लेते हैं, हर वर्ष भाद्रपद मास में यह महोत्सव होगा। यह हमारी परंपरा और पहचान बनेगी। प्रजा एक स्वर में संकल्प स्वीकार है, भक्ति अमर रहे। संध्या समय जब दीपक प्रज्वलित किए गए तब पूरा नगर स्वर्णिम आभा से जगमगाने लगा। आकाश में गूंज रहा था हरि नाम, जय श्री हरि। और इस प्रकार भक्ति का यह महामहोत्सव आनंद और उल्लास के बीच पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर से अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।